हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती। सब कुछ आपको यहां पर मिलता है बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो आज का ये वीडियो होने वाला है वो फ्रांसीसी क्रांति, जो हमारा चैप्टर चल रहा था सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 1, जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति, उसी का एक टॉपिक है जिसको कह रहे हैं हम जीने का संघर्ष। इसके पहले हमने क्या देखा था कि 18वीं सदी या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस का समाज कैसा था। तो हमने वहां पर मोटे तौर पर देखा था कि लुई 16वां का आना, उसको जब गद्दी मिली तो उसका सिंहासन, उसको खजाना कैसा मिला, खजाना खाली था, मजबूरी थी तो उसको कर्जा बढ़ाना पड़ा, टैक्स बढ़ाना पड़ा। कर्जा भी बहुत था, 2 अरब का पहले से था, 10 अरब का उसने 13 उपनिवेश आजाद कर दिए तो मिल गया था। समाज में देखा था तो हमने 3 कैटेगरी देखी थी समाज की। प्रथम ए स्टेट, द्वितीय ए स्टेट, तृतीय ए स्टेट। प्रथम में पादरी, द्वितीय में कुलीन और तृतीय में इन दोनों को छोड़कर जो भी बचे कुछ लोग थे। टैक्स कौन दे रहा था? तृतीय ए स्टेट वाले लोग टैक्स दे रहे थे। और टैक्स वसूली का अधिकार किसको दे दिया था? कुछ जगहों पर तो कुलीन वर्ग और सामंत वर्ग के लोग भी वसूलते थे। तो ये सारी बातें हमने वहां पर उस पिछले वीडियो के अंतर्गत देखी हुई थी। अब इस वीडियो में देखेंगे भाई जीने का संघर्ष क्या है। सबसे पहली चीज तो नाम में जैसे ही आ गया संघर्ष। जीना तो अपन बाद में देखेंगे कि अपन जीते कैसे हैं, वो तो अपन समझते हैं कैसे जिएंगे। तो जैसे ही नाम में आ गया कि भाई संघर्ष क्या है, तो अब ये संघर्ष क्या होगा ये बताइए। संघर्ष का मतलब क्या है? पहली चीज तो ये जाने। जीना क्या है वो तो अपन देखेंगे क्या है। जीना मतलब हम आप जी रहे हैं, ऐसा जीना कि कैसा जीना, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। संघर्ष के बारे में बात की जाए, संघर्ष क्या है, तो संघर्ष जिसको आप अंग्रेजी में स्ट्रगल भी कहते हैं, जब आप अपने हर एक चीज में संघर्ष मिलेगा, आपको अपने करियर में संघर्ष मिलेगा, जीने के लिए संघर्ष मिलेगा। तो जहां पर जो हमारे न्यूनतम संसाधन होते हैं जिनसे हमें काम चलाना होता है, उनमें भी कई बार बाधा आने लगती है, तो हम उन चीजों को मैनेज करते हैं। संघर्ष उस चीज को कहते हैं, जैसे कई बार आपको हो सकता है कि भाई आपका एक रूम है, 3 लोग रहते हैं और ऊपर से 2 रिश्तेदार आ गए, तो आपका सोने का संघर्ष, बोले अब कहां सोए, गद्दे तो 2 ही हैं, लोग हो गए 5, वो संघर्ष। खाना, कई बार क्या होता है कि आपको भोजन नहीं मिल पाया है ना, आपने खाना खाया लेकिन आपके पास पैसा भी नहीं और टिफिन वाले ने भी बोल दिया कल नहीं आएंगे, तो आपका वो संघर्ष। ऐसा हफ्ते में कभी महीने में 2-4 बार हो रहा है, कुछ लोगों के साथ रोज ही हो रहा है, ये सब संघर्ष कहलाते हैं। जीने के संघर्ष से मतलब क्या है कि आपको जिंदा रहने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, मतलब जो सफिशिएंट मात्रा में जिन चीजों की जरूरत है, उनको जब वो चरम बिंदु पर पहुंच जाती हैं, या हम ये देखें कि उनमें कोई ऐसा लगता है कि एकदम ऐसे पॉइंट पर है कि इससे कम हो गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, ऐसे पॉइंट पर जिसको आप सैचुरेशन मान लो, जीने के लिए हमें यहां से यहां तक की कोई चीज चाहिए है, इसके नीचे आए तो फिर समस्या। जैसे मान लो हमें खाना मिल रहा है कि हम 2 दिन खाना मिलता है, 1 दिन भूखा रहना पड़ता है, काम चल रहा है, 2 दिन खाना मिला 1 दिन, लेकिन अगर 4 दिन भूखा रहना पड़े तो हो सकता है हमारी जान निकल जाए, हो सकता है कोई बीमारी आ जाए। इन स्टेज में जो है ये क्या कहलाता है, ये संघर्ष है। क्योंकि भोजन, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब किस चीज के संबंधित हैं? जीने संबंधित है। इस कारण से इन सब चीज को हम क्या कह रहे हैं? जीने का संघर्ष। ये फोटो आप देखेंगे, आपकी बुक के अंदर भी फोटो है, तो ये फोटो आपको मिलेगी मकड़ा और मक्खी का कॉन्सेप्ट के साथ ये फोटो मिलेगी। इसमें कहा गया है कि कुलीन व्यक्ति जो है, जो बड़ा आदमी है, उसको मकड़ा कहा गया है, और जो किसान है उसको मक्खी कहा गया है। अब इन दोनों चीजों को आप जानते हैं ना कि मकड़ा क्या कहलाता है और मक्खी क्या कहलाती है। मकड़ा देखा है कि नहीं देखा है? मकड़ा आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसा जाल बनाता है, कई बार ऐसा जाल आपने देखा होगा, इस तरीके से कुछ जाल ऐसा बना होता है ऐसा, और उसमें कोई सी चीजें फंस जाती हैं कई बार, है ना, ऐसा बहुत धीरे से। आपने अपने सबके घर में जाले तो लगे होंगे ना, इतनी सफाई वाले तो होंगे नहीं सबके, एकदम जाला रोज छुटाते होंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे ऐसा जाला लगा मिलता ना, ऐसा कुछ इस तरीके से जाला आपको लगा मिलेगा ऐसे। तो इसमें क्या है कि इसमें मकड़ा होता है और वो अपना जाल बुनता रहता है। कोई मक्खी कभी उड़कर आती है, वो इतना जाल दूर से बुनता है कि आप यहां भी फंस गए तो पर बचने की संभावना नहीं है, आप जा नहीं सकते, अब आप लिपट जाओगे, धीरे धीरे वो यहां से चलकर आएगा और यहां आपको
चूसना स्टार्ट कर लेगा, आपका पूरा रस चूस लेगा, फिर आप मर जाओगे, आपको फेंक देगा। तो मकड़े का कंसेप्ट क्या है? जाल फंसाकर, जाल बिछाकर किसी को फंसा लेना। और उस जाल में ज्यादातर फंसते कौन है? मक्खी और ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। इस कारण से किसान को क्या कहा है? मक्खी, और कुलीन वर्ग को क्या कहा है? मकड़ा। अब आप देखो कि इसमें आप जैसे ही देखेंगे भाई ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, तो आप फोटो शौक से देखिए या गौर से देखिए। शौक से तो क्या देखेंगे आप, है ना, गौर से देखिए। ये फोटो में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो व्यक्ति बैठा है इसको कहते हैं कुलीन, राजशाही टाइप के। इसके ठाठ ही समझ में आ रहे होंगे, जूता, कुत्ता पला हुआ है, टोपी लगी हुई है, और ये व्यक्ति गरीब सा दिख रहा है, पोटली में कुछ लेकर आया हुआ है, तो ये है किसान। तो इस व्यक्ति को कहा गया है मकड़ा, और इस व्यक्ति को कहा गया मक्खी। अगर मकड़े का अभी भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो घर में देखना, कहीं जाल लगा होगा, थोड़ी देर गौर से देखना, उसमें कुछ चीजें फंसी होंगी। मकड़ा ऐसे ही कुछ खेल करता है ना। कभी अपन आगे बात करेंगे मकड़े पर तो बहुत डिटेल बताऊंगा मकड़ा होता क्या है। अब इसमें देखना आपकी भाई ये क्या है, तो इस पे ये बात कर रहे हैं कि जो गरीब आदमी है ना, तो बेचारा गरीब आदमी क्या है? अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, और ये मोटू जमींदार है ना, ये मोटू जमींदार ये क्या करता है? सब कुछ स्वीकार करने, मतलब ले आओ, इतना बड़ा पेट है कि आते जाओ डालते जाओ, मना करने के लिए इसको वो कुछ नहीं, बस देते जाओ, हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है। और आप देखोगे उस गरीब आदमी को एक नजर देख भी नहीं रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? कि अगर इसको सामने से देख ले तो कम से कम दया तो आ जाए, भाई कैसा व्यक्ति, बिल्कुल देखने को भी तैयार नहीं है। इस कारण से इसको मकड़ा और इसको मक्खी कहा गया है। तो एक कॉन्सेप्ट कहा गया कि शैतान को जितना दो उतना भी क्या होता है? उसका उतना ही बढ़ता जाता है, कि भाई देते जाओ, उसको सब कम पड़ता है, और जितना दे सकते हो आप देते चले जाओ। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं, जीने का संघर्ष। ये व्यक्ति कर रहा है जीने के लिए संघर्ष। अगर इसको नहीं देगा तो ये मारेगा, सब कुछ दे देगा तो खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो ये कहलाता है संघर्ष। इस संघर्ष के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहले संघर्ष क्या होगा, है ना? पिछले जमाने में अगर हम आज से 100 साल 200 साल पहले चले जाएं तो संघर्ष का मतलब है कि आपके पास खाने की पर्याप्त उपलब्धता हो, थोड़ा सा काम हो, तो आपका संघर्ष उतना नहीं है। लेकिन अगर खाने की लड़ाई हो गई, है ना, भोजन की लड़ाई हो गई, तो वो क्या होगा? वो हो गया जीने का संघर्ष। भोजन नहीं मिलेगा तो वो आ जाएगा आपका जीने का संघर्ष। तो हम एक नजर डालें फ्रांस की जनसंख्या के ऊपर, तो आप देखें 1715 में जो फ्रांस की जनसंख्या है वो 2.3 करोड़ के आसपास है, और वही अगले कुछ 70 साल 75 साल के अंतर्गत बढ़कर कितनी हो गई? 2.8 करोड़ के आसपास। लगभग आप देखें यहां पर कितने लोग बढ़ गए? 50 लाख लोग के आसपास इनकी संख्या बढ़ जाती है। जब इतने लोगों की संख्या बढ़ रही है तो अब ये लोग, चूंकि हम बात कर रहे हैं 200 साल 250 साल पहले की, तो पहले खाने की, रहने की और थोड़ी बहुत काम की बात होती थी, यही बढ़िया आराम, है ना। पहले कहावत थी ना, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निकृष्ट चाकरी। नौकरी को सबसे निम्न स्तर पर मानते थे, खेती को सबसे अच्छे स्तर पर। बोले अपना काम करो, खटिया तानो, आराम से सो। तो इतना काम रहे आपके पास कि आपको खाने की व्यवस्था हो जाए और थोड़ा बहुत आपके पास काम रहे। तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो एक चीज पर दबाव बढ़ेगा। जैसे ही आप मानोगे लोग बढ़ेंगे, है ना, आदमी बढ़ेगा। आदमी का मतलब क्या हो गया? आदमी ना लिख के मैं लिख देता हूं, इंसान बढ़ेगा, है ना। इंसान बढ़ेगा तो इस इंसान को भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? बिना पेट का पैदा होगा, है ना। इस इंसान को भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? भूख लगेगी। इसकी पेट में आग लगेगी, पेट में आग लगेगी तो भूख किससे बुझेगी? खाने से बुझेगी। और खाना किससे बनेगा? खाना अनाज से बनेगा। अब अनाज के ऊपर बात आ जाएगी, भाई अनाज क्या है? तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज के ऊपर दबाव आएगा, और ये अनाज के ऊपर दो प्रकार का दबाव आएगा। एक तो या तो उत्पादन बढ़ाओ, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? उत्पादन बढ़े या ना बढ़े, मांग तो बढ़ ही जाएगी कि भाई इतने लोग पैदा हो गए हैं, कुछ चाहिए, लाओ, भूख लगी है, कुछ लाओ, पिज्जा बर्गर जो भी लाओ। पहले तो चलते नहीं थे। अभी आजकल आप लोग का है कि भाई 2 रोटी खाते हो, बोले पिज्जा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, पेटीज खा लेंगे, चले। तो पहले तो क्या था? रोटी चाहिए, तो उनकी मांग बढ़ेगी कि चाहिए। लेकिन उस मांग के साथ क्या उत्पादन भी उतना बढ़ पा रहा है? तो उत्पादन तो उतना नहीं बढ़ पा रहा है। इन दोनों चीजों की डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ाने की भी मांग होगी कि आप उत्पादन को भी बढ़ाओ, और अनाज की मांग भी बढ़ेगी। क्यों मांग बढ़ेगी? क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ गई है तो सबका पेट भरने के लिए अनाज की आवश्यकता ज्यादा होगी, तो इसकी मांग बढ़ेगी। क्योंकि मांग, जनसंख्या तेजी से बढ़ गई है तो मांग भी क्या होगी? तेजी से बढ़ेगी, जबकि उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ पाएगा, है ना। उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा।
ठीक, मांग बढ़ी तो भाई मांग बहुत तेजी से बढ़ गई। अब जैसे ही मांग बढ़ेगी, उत्पादन नहीं बढ़ पाया तो लोग क्या करेंगे, व्यापारी लोग क्या करेंगे, जो बेकरी, चूंकि यहाँ पर जो खाना वाना मिलता है वो ब्रेड के फॉर्म में मिलता है, तो बेकरी वाले क्या करेंगे, वो मौके का फायदा उठा लेंगे और कीमत में वृद्धि कर देंगे और जमाखोरी में लग जाएंगे। उनको लग रहा है कि अभी अनाज बढ़ नहीं रहा है, जमाखोरी जितनी हो सकती है उतना हम रेट बढ़ाएंगे, तो जमाखोरी पर लग जाएंगे। और जो मुख्य भोजन का काम था, पाव रोटी, जैसे आपके यहाँ रोटी, ऐसे इनके यहाँ पाव रोटी, तो इसकी क्या हो जाएगी, कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और इस पाव रोटी के लिए आप बेकरी पर जगह जगह लंबी लंबी कतारें और लंबे लंबे झगड़े भी देखेंगे। कई बार रोटी को लेकर लड़ाई हो जाया करती थी, क्योंकि यहां पर रोटी की कीमत बहुत बढ़ गई, लोगों के पास संसाधन उतने थे नहीं। अब क्या होगा कि भाई जैसे ही अब ये एक समस्या है कि भाई अनाज का उत्पादन बढ़ गया, मांग बढ़ गई तो उसकी कीमत में बढ़ा दिया और पाव रोटी उतनी मिल नहीं रही है। इस बीच में अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ने का, या इनके बीच में खाई का मतलब होता है गैप, इनके बीच गैप भी बढ़ना स्टार्ट होगा। क्योंकि बेकरियों के मालिक जो हैं वो भी क्या है, थोड़ा सा अमीर है, तो उन्होंने दाम बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या है, मजदूर तरीके का है, कामगार है, कुछ ना कुछ काम करता है। तो ये कामगार कहाँ काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, और कारखानों में क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी में क्या मिलता है आपको, दैनिक मजदूरी, कि आप कितना काम कर रहे हैं उसका, आप पर डे जो काम करते हैं उसका 200-500 रुपए जो भी बनता है वो दे दिया जाएगा। और ये आपको कितना मिलेगा ये कौन तय करेगा, उस कारखाने का मालिक। आपको करना करो, नहीं तो निकलो, कोई दूसरा आ जाएगा। चूंकि भुखमरी इतनी बढ़ रही थी तो मालिकों के द्वारा ही ये मजदूरी तय होती थी। इससे क्या हो रहा था कि अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ रही थी। कैसे बढ़ रही थी, क्योंकि अब जो मजदूर लोग थे उनको उतना मिल नहीं रहा था, पेट ही भर पा रहे थे, रेट कम हुआ करते थे। और जो दूसरा वर्ग है जिसको आप किसान वर्ग कहते थे, वो भी कहीं कहीं काम करता था। तो अब स्थितियां थोड़ी सी और खराब हुई। क्यों खराब होंगी, जैसे अपन ने कहीं फसल लगाई तो सूखा हो गया, सूखा समझते ना, बारिश ना होना, फसल को पानी ना मिल पाना, फसल खराब हो गई, या ओलावृष्टि हो गई, या प्राकृतिक कोई प्रकोप आ गया। तो इसमें क्या हो गया कि हमारी पैदावार प्रभावित हो गई, फसल प्रभावित हो गई, फसल पैदावार नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी तो अनाज का उत्पादन होगा क्या, अनाज का उत्पादन नहीं होगा। जब अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो जो अनाज की मांग थी वो और बढ़ेगी कि नहीं, अनाज की मांग तो बढ़ ही रही थी, तो क्या होगा, दाम बढ़ेगा कि नहीं। जब दाम बढ़ेगा तो ये मालिक लोग क्या करेंगे, जमाखोरी। तो इससे क्या होगा, अमीर और गरीब लोग दिखेगा, बोले तुम ही लोग मक्कार हो, तुम दाम बढ़ा रहे हैं, हम मर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर दाम बढ़ाते चले जा रहे हो। तो ये सब क्या हो रही है, ये सारी चीजें अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रही हैं। इन सारी स्थितियों में एक तो मजदूरी भी बहुत नहीं मिल रही है, दूसरा प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है, खेती का जो उत्पादन है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो जब ये दोनों चीजें अगर मिल गई तो इससे क्या है कि रोजी रोटी के लिए संकट पैदा हो जाएगा और जीविका के लिए संकट पैदा हो जाएगा। और ये ऐसा संकट तो फ्रांस या प्राचीन फ्रांस में तो आम बात थी, 2-5 साल में पैदा होता रहता था, ये आम बात हुआ करती थी। 2-5 साल के अंदर ऐसा संकट पैदा होता रहता था कि जीविका के लिए कुछ ना कुछ संकट वहां पर बनता रहेगा, पैदा होता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये एक आम बात थी। तो हम अब यही देखेंगे अगले वीडियो के अंदर कि भाई कैसा जीविका का संकट होगा, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है वो हम उसके अंतर्गत देखेंगे। तो ये बात क्लियर है कि भाई जीने का संघर्ष क्या है, कैसे इन लोगों ने संघर्ष किया। हमने पहली फोटो से स्टार्ट किया, फिर अमीर और गरीब के कॉन्सेप्ट पर आए कि अमीर और गरीब के बीच में कैसे दूरियां बढ़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जमाखोरी ये लोग करने लगे। और जब प्राकृतिक आपदाएं आ गई तो अनाज के उत्पादन की भी प्रभावित हुआ, तो इससे गरीब लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, इस कारण से अमीर और गरीब दूर होते चले गए। और फ्रांस के अंदर रोजी रोटी और जीविका का संकट एक आम बात थी, हर 2-5 साल में ये पैदा होता रहता था, ऐसा संकट बना रहता था। क्लियर। आपकी सुविधा के लिए magnetbrains.com एक वेबसाइट बनाई गई है। ये क्यों बनाई गई है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। जैसे ही आप गूगल पर magnetbrains.com डालेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। तो ये आपको बताने के पीछे, ये वेबसाइट बनाने के पीछे कारण क्या है, ताकि आप एक के बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो देख पाएं। यहाँ पर आप क्लास वाइज वीडियो देख पाएं। कई बार यूट्यूब पर आपको दिक्कत हो जाती है प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप यहाँ क्या करें कि भाई आप जैसे ही गए यहाँ पर तो क्या करेंगे, आपने मीडियम सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट करी और अपने वीडियो देखना एक के बाद एक स्टार्ट कर दिया। तो गूगल पर डाला magnetbrain.com, अपना मीडियम सेलेक्ट किया, हिंदी मीडियम, अपनी क्लास सेलेक्ट करी कि भैया 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं और आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उन सब्जेक्ट को आपने टिक किया। मान लो सोशल साइंस आप पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पर आपने जैसे ही वॉच नाउ पर टिक किया, तो जैसे ही वॉच नाउ पर टिक करेंगे एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आपको कौन सा चैप्टर का टॉपिक, सब टॉपिक क्या देखना है, सॉल्यूशन देखना है, MCQ देखना है, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा और आप आसानी से, बड़े आसानी से इन सब चीजों को देखते चले जाएंगे। क्लियर। तो इनको देखते हुए चले जाएंगे और आपका बहुत आसानी से पढ़ाई चलती जाएगी और आप अपनी कक्षा के अंदर, अपने कोर्स के अंदर बहुत अच्छा कर पाएंगे।
आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप हमसे जुड़िए। जुड़ने का तरीका है कि आप YouTube पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, उसके जो भी सेशंस या जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें, और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।